नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल जीएस पे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम करेंगे 1 फरवरी 2026 एडिशन वाला एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का जनवरी माह का वन लाइनर। यह बुक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। 29 दिसंबर 2025 को सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 कहाँ शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है नेपल्स। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है नेपल्स। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां कहाँ शुरू हुआ है? कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां कहाँ शुरू हुआ है? कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ शुरू होगा? तो छत्तीसगढ़ में होगा और यह पहला संस्करण है। ठीक है, यह पहला संस्करण है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? मोढेरा, गुजरात को। ग्रीन टाउन के रूप में भारत का पहला बना है मोढेरा, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जैसे अभी हम लोग जनवरी पूरा मंथ का वन लाइनर पढ़ेंगे, तो इसी को प्रैक्टिस करने के लिए इसी का एमसीक्यू फॉर्म का वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप इस जनवरी माह का वन लाइनर पढ़ के आप वहां जाके उस वीडियो से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वो एमसीक्यू वाला वीडियो देखना होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरू करते हैं। चलिए, मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? सबरीमाला मंदिर, केरल में। तो सबरीमाला मंदिर केरल में है और यहाँ मंडला पूजा आयोजित की गई है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? यह बना है इजराइल। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दे दिया है, तो किसने दिया है? इजराइल ने। रूफ टॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा है? गुजरात। रूफ टॉप सोलर मतलब घरों के छतों पे सोलर ऊर्जा लगाना। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? एम वेंकैया नायडू। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बने हैं एम वेंकैया नायडू बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? आईएनएस वागसीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी में पानी के नीचे यात्रा की है? आईएनएस वागसीर। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति ने इनका सैर किया है। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 25%। इसके पहले था 20%, जो कि पूरा कर लिया गया है, इसलिए अब इसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश के। तो पार्वती अर्गा अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ पे वो 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो ये मिला है जेहनपोरा गांव, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है जेहनपोरा गांव, कश्मीर। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आयुष महात्रे को। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, तो आयुष महात्रे को बनाया गया है। इस वन लाइनर का प्रैक्टिस करने के लिए आप इसका एमसीक्यू वीडियो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप सभी भाई जो भी 2026 में नौकरी लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप सभी का सपना पूरा हो, आप सभी एक एक नौकरी ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल की खिताब किसने जीती है? तो ऋत्विक संजीव एस ने जीता है।
फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष का जीता है मैग्नस कार्लसन ने और महिला का जीता है अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना ने। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो यह 8% से बढ़ गई है। बाघों की आबादी भारत में कितने प्रतिशत बढ़ी है? 8%। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं सोनम येसी, ये भूटान के हैं। ठीक है, पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं सोनम येसी और ये भूटान देश के हैं। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। यानी इजराइल देश का जो शांति पुरस्कार है वह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है, यह डेनमार्क बन गया है। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन यानी इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेशनल शूटिंग चैंपियन में नीरू टांडा ने जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से याद रखेंगे नीरू टांडा का संबंध शूटिंग से है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा, ये भारत की खिलाड़ी हैं। किस राज्य में इमोइनो इरातपा त्यौहार मनाया गया है? मणिपुर में। इमोइनो इरातपा त्यौहार मनाया गया है मणिपुर में। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बना है बुल्गारिया। यूरो जो एक मुद्रा है यूरोपीय देशों में को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने वाला 21वां देश वह कौन बन गया है? तो बुल्गारिया। और यहाँ से याद रखेंगे कि यूरो कितने देशों में मान्यता है? तो 21 देशों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इटली। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता सौंपी है तो इटली को। यानी 2026 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इटली करेगा। गान नगाई त्यौहार मनाया गया है मणिपुर में। गान नगाई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की सूची एक दूसरे से आदान प्रदान की है? भारत पाकिस्तान के साथ किया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची शेयर की है एक दूसरे के साथ। अपने सभी शहरी निगम निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में। 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया है तो अहमदाबाद में किया गया है। 69 वर्षों के बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये विस्फोट हुआ है रूस के बेजीमियानी ज्वालामुखी में। तो बेजीमियानी ज्वालामुखी है रूस में। भारतीय 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में पदक जीता है, रजत पदक। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। ठीक है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो असम। और केंद्रीय 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई, याद रखेंगे।
कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? गोवा का। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? गोवा का। अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है अमेरिका के किस फोर्स ने? डेल्टा फोर्स ने। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई 3 जनवरी 2026 को? तो 195वीं जयंती मनाई गई है। 195th रैंक की जयंती मनाई गई है किसकी? सावित्रीबाई फुले की। कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? छत्तीसगढ़। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैत्रेयी पुष्पा को। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है? मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। पिपरावा का संबंध किससे है? तो भगवान बुद्ध के अवशेषों से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी 2026 का फॉर्म 31 जनवरी से 2 मार्च तक फिलअप होना है। इसमें 2025 में और 2026 में एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें 20 जीके जीएस के सवाल में से 20 के 20 करंट अफेयर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आज के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। और इस करंट अफेयर को कवर करने में एसपीडी बुक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। और साथ ही 25 सवाल साइंस के भी पूछे जाते हैं। तो 25 सवाल में साइंस के लिए हम लोग डेली 25 सवाल का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट कितना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर साइंस ठीक ठाक हो जाए, साइंस में आप 20+ या 25 तक नंबर ले आए एग्ज़ाम में, तो आप हमारे चैनल पे साइंस का वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? 166। एनटीसीए रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 166। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो आंध्र प्रदेश। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो यह आंध्र प्रदेश है। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? म्यांमार का। म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है कितने तारीख को? 4 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। भारत का सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक स्थापित किया गया है तो ग्रेटर नोएडा में। और यह कहाँ है? तो नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से। यहाँ से याद रखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत अब बन गया है। इसके पहले चीन था, अब भारत हो गया है। दुनिया में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अपना प्यारा भारत बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात बढ़कर अब 923 हो गया है। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ से याद रखेंगे कि लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में है और कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और कलाई 2 जल विद्युत परियोजना लोहित नदी पर है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तेलंगाना।
किस राज्य सरकार ने स्थानीय जैसे यानी ग्राम पंचायत की जो चुनावें होती है या नगर निगम की, तो उन चुनावों में 2 बच्चों यानी जो चुनाव लड़ेंगे उनको 2 ही बच्चा होना अनिवार्य है, ये नियम को खत्म कर दिया है। यह कौन सा राज्य है? तेलंगाना। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश ने। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का जो एक संस्करण होता है उस पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने आयोजन पे रोक लगा दी, ठीक है, यानी बांग्लादेश में इस मैच को नहीं दिखाया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का कहाँ कमीशन किया गया है? यह गोवा में। तो भारत का यह पहला स्वदेशी यानी भारत में ही निर्मित है कौन सा पोत? तो प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका नाम है समुद्र प्रताप और इसको कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में कमीशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है पंजाब में। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू में। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक बन गया है भारत। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बन गया है तो अपना प्यारा भारत बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल। तो मूरी गंगा नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और इस पर गंगा सागर सेतु बनाया जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो यह हरियाणा में चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र के किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC बैंक, ठीक है। एक होता है HDFC बैंक, तो वो नहीं याद करना है, ये IDFC बैंक है। क्या लॉन्च किया है? तो जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? राजस्थान। नागौरी अश्वगंधा को मिला है क्योंकि नागौर, जहाँ से जवाहरलाल नेहरू ने पहली पंचायत की स्थापना की थी, यह भी नागौर में है, इसीलिए याद रखेंगे नागौरी अश्वगंधा है और इसको GI टैग मिला है राजस्थान में, ठीक है। नागौरी क्या है? तो ये भी याद रखना है, सवाल पूछ देता है कि नागौरी क्या है, मिठाई है, पोशाक है, वाद्य यंत्र है, तो ये अश्वगंधा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है उदय। चलिए, भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 10% का लक्ष्य रखा है। किस के तहत? तो बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य 2030 के तहत। किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? केरल के वायनाड के कलेपट्टा में, ठीक है, केरल के वायनाड में। वायनाड क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के राहुल गांधी सांसद बनते हैं और इस बार अभी भी वहीं से बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? 66। PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में, यानी कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? गुजरात ने। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन का मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, तो ये गुजरात ने किया है। अब मोबाइल यूनिट क्या होता है पता है? चलता फिरता, एक तरह से मान लीजिए एम्बुलेंस जो होता है ना, जो चलता फिरता होता है, उसी तरह का एक आशा वैन बनाया है, एक एम्बुलेंस टाइप का गाड़ी रहेगा और वो जाके जांच करेगा कैंसर का लोगों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। किनके द्वारा? तो खाड़ी सहयोग परिषद के देशों द्वारा गल्फ शील्ड नामक
सैन्य अभ्यास 2026 शुरू किया गया है सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? बेंगलुरु। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर रहा है बेंगलुरु। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने लॉन्च की है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया जा रहा है? तो ये कतर को बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से सवाल हुआ कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ कहाँ? तो नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण था? 53वां संस्करण था। और गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को। इतना चीज याद रखेंगे। चलिए, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन लॉन्च किया है सुदर्शन चक्र। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान के बीच विल फॉर पीस 2026 यानी शांति की इच्छा 2026 नामक नौसैनिक अभ्यास लॉन्च किया है दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी। और ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार दिया गया किसको? तो स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की शुरुआत की है? तो आईआईटी मद्रास में। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? साइप्रस। साइप्रस एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? महाराष्ट्र में। भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है तो यह महाराष्ट्र में आयोजित किया है। अपार आईडी बनाने के लिए कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने के लिए कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनॉट लॉन्च किया है? तो केरल ने। यानी जो केरल के निवासी नहीं है उनको पहचानने के लिए केरल ने ईरोनेट नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टोटल इन्होंने 28,000 रन पूरा कर लिया है और तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। यानी इनसे पहले भी दो बल्लेबाजों ने 28,000 रन पूरे कर चुके हैं। जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पे रहा है सिंगापुर और भारत का स्थान 80वां रहा है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पे रहा है सिंगापुर और भारत का स्थान 80वां रहा है। बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित की गई है? तो ये राजस्थान में है। बामनवास कांकर पंचायत जिन्हें पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया कहाँ है? यह राजस्थान में है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से याद रखिएगा हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है और बोडा त्यौहार मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो इस संगीतकार का नाम है काका। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो ये की है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है केरल में। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पे रहा है महाराष्ट्र। यानी भारत से अपना सामान बाहर भेजने के लिए जो तैयार है उसमें से उस सूची में सबसे शीर्ष पे कौन है? महाराष्ट्र है।
दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं तो पवन कल्याण बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरित्रा रॉय ने। तो यहाँ से याद रखेंगे कि अर्जेंटीना में माउंट एकोनागुआ है, ठीक है। एकोनकागुआ शिखर कहाँ है? तो अर्जेंटीना में, और इस पर चढ़ाई करने वाले कौन बन गए हैं? अरित्रा रॉय बन गए हैं। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में हासिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है टोबी कियर्स को, जो अमेरिकी हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे कि पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है टोबी कियर्स, अमेरिकी नागरिक हैं। और टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पर्यावरण से संबंधित है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हुआ है तो यह नई दिल्ली में हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से फिर बता दें कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ, बिहार सचिवालय, इन सभी में साइंस का लगभग 20 से 25 सवाल आता है। ग्रुप डी में तो 25 सवाल आता ही है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 और सीजीएल इंटर स्तरीय में भी 25 सवाल आता है। अगर आपको साइंस में दिक्कत होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पर डे है ना 25 सवाल प्रीवियस ईयर का आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। और प्रीवियस ईयर आपको भी पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे जो हमारे चैनल पे है, तो आपको पता चलेगा कि जो सवाल 2020 के एग्ज़ाम में पूछा है वही सवाल सेम 2022 में भी पूछा है। और एक एक महीने में होने वाले 10 शिफ्ट के एग्ज़ाम में अगर कोई 5 मई को पूछा है तो 7 मई को भी उस शिफ्ट में वैसा सवाल पूछा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका साइंस में डर खत्म हो जाए, साइंस में आपका अच्छा मार्क्स आए, तो आप हमारे चैनल पे जाके साइंस का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? यह आंध्र प्रदेश में लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा आंध्र प्रदेश में। भारत के 92 यानी 92वें ग्रैंड मास्टर कौन कौन गए हैं? आर्यन वार्ष्णेय बन गए हैं, ठीक है। आर्यन वार्ष्णेय बन गए हैं भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर 92 नंबर के। किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया की। पिंके नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में इसको मान्यता दी गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो यह हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? यह मध्य प्रदेश में। पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ बनाई गई है? तो यह मध्य प्रदेश में बनाई गई है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी करेगा हरियाणा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी करेगा तो ये हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव आयोजित हुआ है कहाँ? तो भुवनेश्वर में। राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर। यह उड़ीसा की राजधानी है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? असम में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो यह सिक्किम है। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो जापान ने। जापान और भारत ने समुद्र में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अभ्यास चलाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो उड़ीसा में। आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है उड़ीसा ने। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है तो चंदना सिन्हा को दिया गया है। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ किया गया है लद्दाख में।
स्पीतुक गुस्तोर उत्सव मनाया गया है लद्दाख में और किस चीज़ के लिए, तो नव वर्ष के शुभारंभ के लिए मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है कि लद्दाख में नव वर्ष के शुभारंभ पे कौन सा उत्सव मनाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, स्पीतुक गुस्तोर उत्सव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है नागपुर में, यानी महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 25 साल के बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है, झारखंड में। किस राज्य में 25 साल के बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है, झारखंड में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, मालदीव में, और इसमें भाग लेते हैं भारत, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, 17वां संस्करण था। अभ्यास का नाम था दोस्ती त्रिपक्षीय और ये कैसा था, तो समुद्री था, यानी नौसेनाओं का था, और आयोजन हुआ था मालदीव में। किस राज्य ने 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद को मालदीव निर्यात किए हैं, यानी कर्नाटक राज्य ने अपने 3 उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है मालदीव देश को भेजा है। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है, तो संगीत सम्राट इलैया राजा को। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है, तो संगीत सम्राट इलैया राजा को। चलिए आगे देखते हैं कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, आईआईटी दिल्ली। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 16वां। 2025 में देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है, तो चीन की जनसंख्या 2025 में 30 लाख से घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ रुपए की बेम्बाला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है, महाराष्ट्र। तो यहाँ से याद रखेंगे कि बेम्बाला नदी सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है, विदर्भ ने। किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी 2026 को जीती है, तो विदर्भ ने जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, यह गुजरात में। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव आयोजित किया गया है गुजरात में। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो मेघालय ने 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी को 3 राज्यों ने मनाया है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसको याद रखेंगे, म-मे-त्री। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ खुली है, तो लुधियाना में। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, राजस्थान। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, तो यह राजभवन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल का आवास है उसको अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलक्क्यू बिरुदु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है, तो तमिलनाडु ने, जो कि गैर हिंदी भाषा के लेखकों को दी जाएगी। किस राज्य के होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई है, तो आंध्र प्रदेश। तो होप आइलैंड कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और इस पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है, लेह में। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ हुआ है, तो लेह में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, तो डेनमार्क में। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, मंगलुरु को। भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है, तो मंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है, मुंबई में। पहला भारत का गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है, तो यह मुंबई में खोला गया है। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है, असम ने शुरू की है। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है, तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है, तो यह अमेरिका ने। आप लोग बताएंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट में। टाटा कम्युनिकेशंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो गणेश लक्ष्मी नारायण को। टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO बने हैं गणेश लक्ष्मी नारायण। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए
राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सिक्किम राज्य के पुलिस को दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है, तो लखनऊ। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है, तो यह बन गया है लखनऊ। चलिए आगे देखते हैं। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट बनेगा गुजरात में। किसने ईपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, तो ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। ये थे एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ से ये दोनों भी सवाल बनता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसने डॉक्टरों के लिए MBEMS-AI प्रशिक्षण शुभारंभ किया है, तो ये किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, ठीक है। किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो ये दिया गया है ग्राका माचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है, तो शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला कौन है, तो अंतरिक्ष जाने वाले व्यक्ति हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नमिता गोखले को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है शेख जोआन बिन हमद अल थानी। तीन में तोड़ के याद रखिएगा कि शेख जोआन बिन हमद अल थानी, ठीक है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मोगाबुरु किस राज्य में चलाया गया है, तो ये चलाया गया है झारखंड में। ऑपरेशन मोगाबुरु चलाया गया है झारखंड में, ठीक है। ऑपरेशन मोगाबुरु चलाया गया है माओवादियों के खिलाफ, तो ये चला गया झारखंड में। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है, तो स्कॉटलैंड को। बांग्लादेश के स्थान पर आईसीसी T20 में स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है, तो ये चुना गया है अर्जेंटीना को। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है, तो ये चुना गया है अर्जेंटीना को। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है, तो यह है IIC बेंगलुरु। चलिए टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है कौन, तो IIC बेंगलुरु। यानी पहले 100 में से भारत का एकमात्र है और इसका नाम है IIC बेंगलुरु। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, तो पंजाब में शुरू की गई। यानी कैशलेस बिना पैसे के आपको इलाज दिया जाएगा। यह इसका योजना का नाम है मुख्यमंत्री सेहत योजना, और ये पंजाब में, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है, तो सीता सेलके को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाएगा, तो सीता सेलके को। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन त्रासी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 VTSS के क्रैश में निधन हो गया है। यानी शरद पवार जो कि एनसीपी के नेता थे मुंबई के और उप मुख्यमंत्री भी थे, इनका निधन हो गया है,
ठीक है। और ये किस एयर विमान से जा रहे थे, तो लियर जेट 45 विमान से जा रहे थे, जिसका VTSS कंपनी था। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है 28 जनवरी को, तो ये 161वीं जयंती मनाई गई है। लाला लाजपत राय की 28 जनवरी 2026 को कितनावीं जयंती मनाई गई है, तो 161वीं। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं तो नोवाक जोकोविच बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय बना है चंद्रकांत लहरिया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीता है और इसको जीतने वाला पहला भारतीय बना है तो चंद्रकांत लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, तो ये जावा द्वीप पे, जावा द्वीप है इंडोनेशिया में और यहाँ भूस्खलन हुआ है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है, तो उत्तराखंड किया है और यह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है नेट साइबर ब्रंट। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक यानी 100 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है तो नेट साइबर ब्रंट बन गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है केरल। बैसिलस सबटिलिस यह बैक्टीरिया है और किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, या बताइएगा कमेंट में। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, तो फ्रांस ने पारित किया है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। तो इस ASC अर्जुन क्या है, तो पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है और इसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे लगाया है। चलिए आगे देखते हैं कि नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है कहाँ, कर्नाटक में। नवपाषाण काल की वस्तुएं कहाँ खोजी गई है, कर्नाटक में। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है, तो यह त्रिपुरा में। माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो ये किया गया है कृषि वर्ष के रूप में घोषित। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र में। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राष्ट्र में लॉन्च किया गया है, तो यह महाराष्ट्र में लागू किया गया है। JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे दिया गया है, तो अभिनेत्री शारदा को दिया गया है। ठीक है, JC डेनियल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो अभिनेत्री शारदा को दिया गया है। चलिए तो अब लास्ट का 2 सवाल देख लेते हैं। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है, तो वियतनाम। यूनेस्को ने विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है, किसे, तो वियतनाम देश को दी है। बताएंगे आप लोग कमेंट में वियतनाम की राजधानी कहाँ है। देखिए जब आप कोई सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब आप लिख देते हैं तो वह जवाब आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो यह तेलंगाना के हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से याद रखेंगे बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है, तो यह तेलंगाना या हैदराबाद में। ठीक है, चलिए तो आज जनवरी का समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे। और इसका देखिए हमारे चैनल का मोटो है स्टडी प्रैक्टिस देन सेलेक्टम। देखिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस का मान लीजिए कि आप 8 घंटा पढ़ते हैं और 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं हर दिन, और कोई आपके अलावा कोई लड़का है या कोई छात्र है जो 12 से 13 घंटा पढ़ता है लेकिन प्रैक्टिस वो नहीं करता है, तो आप जहां आपकी सफलता की चांसेस 80 से 90% है, तो उसकी सफलता की चांसेस 40 से 50% तक ही है। ठीक है, तो वन लाइनर पढ़ेंगे और इस वन लाइनर का MCQ आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। वहां जाके आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको पढ़ने के बाद कितना याद है कितना नहीं। ठीक है, रेलवे का एग्ज़ाम ग्रुप D का आ चुका है और ये लगभग जून से जुलाई के बीच आपका हो जाना है। ठीक है, तो अगर आप 5-6 महीना साइंस अच्छे से पढ़ लेते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही आपको
एनसीईआरटी बुक 9, 10th, 11, 12 है ना, जो भी ज़रूरी होगा खास करके 9 और 10th का आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया जाएगा और उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए